वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आप अपने ब्यूटी सैलून के बिजनेस को इंस्टाग्राम के ऊपर किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जब आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपने ब्यूटी सैलून के बिजनेस की पोस्ट बना के लगाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आती है बूस्ट पोस्ट की, यानी कि इंस्टाग्राम के ऊपर ही आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है अपनी पोस्ट को बूस्ट करने की। आप वो भी कर सकते हैं। आप अपने ब्यूटी सैलून के बिजनेस का जो पोस्ट बना के लगाए हैं आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर बूस्ट पोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट रिकमेंडेड बाय मार्केटिंग प्रोफेशनल। डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल की तरफ से वो रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि उसमें आपको जो कैंपेन चलाने की तमाम फीचर्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते और पॉसिबल है कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स भी ना मिले। इसलिए रिकमेंडेड ये होता है कि आप अपना बिजनेस मैनेजर क्रिएट करें, फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करें, उसके अंदर जाके आप इंस्टाग्राम ऐड वहां से चलाएं। ठीक है जी। इसका प्रोसेस आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। आपका फेसबुक का प्रोफाइल होगा, डेफिनेटली आपका फेसबुक का प्रोफाइल होगा। उस फेसबुक प्रोफाइल से आपने क्या करना है, फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करना है। उस बिजनेस पेज क्रिएट करेंगे, फिर आपने अलहदा से फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है। देयर आर टू थिंग। नंबर वन, आप जब फेसबुक का अपना पर्सनल प्रोफाइल है, उस पर्सनल प्रोफाइल से आपने बिजनेस पेज क्रिएट करना है, फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करना है। ठीक है। फिर आपने सेपरेटली फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है। उस बिजनेस मैनेजर के अंदर आपने इंस्टाग्राम को फेसबुक बिजनेस पेज के साथ कनेक्ट करना है, इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट को फेसबुक बिजनेस पेज के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है। जब आप वो कनेक्ट करेंगे, फिर आपका वहां पे ऐड अकाउंट क्रिएट करके आपने वहां से कैंपेन क्रिएट करनी है। रिकमेंडेड यही होता है। ठीक है। आपको ज़्यादा अच्छे इस तरह रिजल्ट्स मिलते हैं। आपके जो डैशबोर्ड है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, वो आपके पास आ जाता है। अगर आप ये नहीं कर पाते या नहीं कर पाती तो रिकमेंडेड ये होता है आप किसी डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल एज अ फ्रीलांसर को या एजेंसी को ऑन बोर्ड करें और उसके ज़रिए आप अपनी कैंपेन क्रिएट करें। अदरवाइज आप, मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वो जब वो अपने रिजल्ट्स दिखाते हैं कि सर इस तरह टारगेटिंग की है, पैसे तो ज़ाया कर लेते हैं लेकिन उनको लाइक प्रोफेशनल चीज़ों का नहीं पता होता। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको डेफिनेटली इसका आइडिया हो जाएगा आपने करना क्या है। अगर आपको बिजनेस मैनेजर क्रिएट नहीं करना आता, फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट नहीं करना आता, बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके ऐड अकाउंट क्रिएट नहीं करना आता, तो आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इन सब से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। टोटली प्रैक्टिकल और फ्री वीडियोस हैं। आप वो वीडियोस को वहां से रेफर कर सकते हैं। जब आप बिजनेस मैनेजर बना लेंगे और बिजनेस मैनेजर के अंदर आप ऐड अकाउंट बनाएंगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। एक और चीज बता दूं कि जब आप ऐड बिजनेस मैनेजर क्रिएट करते हैं तो बिजनेस मैनेजर के अंदर आपका एक पर्सनल ऐड अकाउंट ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बन जाता है। ये मेरा पर्सनल ऐड अकाउंट बाय डिफॉल्ट बन जाता है, लेकिन आपने इस ऐड अकाउंट से भी कैंपेन नहीं चलानी। आपने चलाना है उस बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड अकाउंट क्रिएट करके उसके अंदर से जाके कैंपेन क्रिएट करनी है। ठीक है जी। ऐड अकाउंट के अंदर आपने पेमेंट की भी सेटिंग करनी है। ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। दिस इज अ वन टाइम प्रैक्टिस। फिर आप जाके अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर रील को प्रमोट करें, स्टोरी को प्रमोट करें, फेसबुक को प्रमोट करें, कुछ भी करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम की कैंपेन आप वहां से चला सकते हैं, लाइक सेपरेटली भी चला सकते हैं और साइड बाय साइड, यानी कि दोनों प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी एक कैंपेन भी चल सकती है। एक ही कैंपेन आप बना के चलाएं जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी चल जाए, या अगर आप चाहते हैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलाना तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे भी, या सिर्फ फेसबुक पे चलाना तो सिर्फ फेसबुक पे भी चला सकते हैं। ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग में ज़रूर होना चाहिए। आपने उसके बाद ये इंटरफेस आपका खुल जाएगा। ये इस तरह की डेमो कैंपेन्स है सारी की सारी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रेनिंग के लिए मैं बनाता रहता हूँ। आपने क्रिएट के बटन पे जाना है, कैंपेन को क्लिक करना है और इस तरह आपके पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। ठीक है। आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम के ऊपर अपने ब्यूटी सैलून के बिजनेस को प्रमोट करना है। उसके लिए क्या होता है कि आप लीड्स भी ले सकते हैं और आप अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस भी कर सकते हैं।
इसमें ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव आपके सामने आ जाएंगे। एक है ऑब्जेक्टिव जिसमें है रीच, अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। रीच क्या होता है कि आप जब कैंपेन बना के चलाते हैं तो आपका मैसेज, आपका जो पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक जाता है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का गोल है, उसको कहते हैं रीच। जबकि ब्रांड अवेयरनेस में लोग कम, यहाँ पे रीच में क्या है कि ज्यादा लोगों तक जाता है, लेकिन जो एड है वो सिर्फ एक बार दिखाई दिया जाता है, यानी कि ऐड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं होती। अवेयरनेस में ऐड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है लेकिन लोग कम होते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से इस तरह क्लियर करता हूँ। आपने अगर रीच किया है, रीच का ऑब्जेक्टिव सेट किया है, तो आपकी एड 100 लोगों तक जाएगी, ठीक है, और उनको ऐड एक बार दिखाई देगी। जब एक बार दिखाई देने के लाइक आपने अगर कोई ऐड एक बार देखी हो तो वो उसको दोबारा रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है ना। यहाँ पे आपकी ऐड 50 लोगों तक जाएगी और ऐड की फ्रीक्वेंसी 2 बार हो जाएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी एक की जगह पे वो 2 बार ऐड देखेंगे, या 3 बार ऐड देखेंगे, या 4 बार ऐड देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस करने का मकसद क्या होता है कि लोग आपकी ऐड मल्टीपल टाइम देखेंगे तो उनके जहन में, जिसे हम कहते हैं ना टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस, यानी कि उनके जहन में आपके ब्रांड का नाम रजिस्टर हो जाएगा। ये अक्सर वीडियो व्यूज में, अगर आपने को वीडियो बनाई है तो वीडियो व्यूज हो जाएगा। स्टोर लोकेशन अवेयरनेस, आपकी जो स्टोर लोकेशन है उसकी अवेयरनेस करने के लिए, ठीक है। ये अक्सर ये वाला रीच या अवेयरनेस अक्सर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास बड़ा बजट होता है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं, क्योंकि ये फनल स्ट्रेटेजी यूज करती हैं। वो पहले अवेयरनेस के ऊपर कैंपेन चलाते हैं, फिर वो अवेयरनेस से फनल की अगली ये टॉप ऑफ फनल टोफू होता है, फिर वो बॉटम मिडल ऑफ फनल पे जाते हैं, फिर वो एंगेजमेंट के ऊपर जाते हैं, फिर वो सेल्स के ऊपर या लीड्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका लिमिटेड बजट है, ब्यूटी सैलून का लिमिटेड बजट है, तो आप ट्रैफिक का भी ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं, या रिकमेंडेड होता है कि आप एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव लें और आप लेके चले पोस्ट एंगेजमेंट। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव में बता दूँ इसका ऑब्जेक्टिव में क्या क्या डेफिनेशन है। क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो आपकी कैंपेन सारी उसी हिसाब से चलती है। ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक में जब करते हैं तो इसका मतलब होता है एक है गुड फॉर लिंक क्लिक्स। इसका मतलब क्या है कि आपकी एड फेसबुक उन लोगों को दिखाएगा जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो आपकी एड में लिंक, ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक का मतलब है कि किसी जगह पे लेके जाना, आपकी वेबसाइट के ऊपर लेके जाना, तो आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक देंगे, ठीक है। तो उन लोगों को दिखाएगा जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी कि वो आपकी एड के अंदर दिए हुए लिंक, आपकी वेबसाइट के लिंक को क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ लिंक क्लिक्स है। अगर दूसरी देखें तो लैंडिंग पेज व्यू, यानी कि आपकी ऐड उन लोगों को दिखाएगा जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो आपकी ऐड को लिंक को क्लिक करके आपकी वेबसाइट के पेज के ऊपर लैंडिंग भी करें, ठीक है। यहाँ पे तो उसने सिर्फ लिंक क्लिक किया, लेकिन वो आपकी वेबसाइट पे गया या नहीं गया, डेट्स वो अब फेसबुक का गोल नहीं है, ठीक है, वो उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर आपने उसको कहा कि हम मुझे लैंडिंग पेज व्यूज भी चाहिए, यानी कि वो लोग जो मेरी वेबसाइट के लिंक को क्लिक करें मेरी वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे भी आए, तो ये अब उसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर अगर आप करवाना चाह रहे हैं, अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स करवा सकते हैं। मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि आपके को ऐड देखें और क्लिक करके आपके फेसबुक मैसेंजर के ऊपर या इंस्टाग्राम मैसेंजर के ऊपर या आपके व्हाट्सएप के ऊपर आपके साथ इंटरेक्शन यानी कि बातचीत स्टार्ट हो जाए, तो ये भी आप कर सकते हैं। या आपने कोई अपना मोबाइल नंबर दिया है तो लोग वहां पे क्लिक करें और आपके मोबाइल के ऊपर कॉल आ जाए, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एंगेजमेंट, अब मैं अक्सर जो इस तरह के लाइक आपके ने जो जब हम फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन चलानी है, मैं अक्सर रिकमेंडेशन देता हूं कि आप वीकली एक कैंपेन पोस्ट एंगेजमेंट की जरूर चलाया करें। उसकी मैं रीजन भी बता देता हूं कि आपने कोई भी, फॉर एग्जांपल आपने अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव लिया, आपने रीच या अवेयरनेस या वीडियो व्यूज लगाए, रीच या अवेयरनेस के ऊपर लगाए, तो आपका जो पोस्ट, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो फेसबुक या इंस्टाग्राम के जो पेज है उसके ऊपर दिखाई नहीं देते। आपके रिजल्ट्स यहाँ पे डैशबोर्ड में दिखाई देते हैं, ठीक है। इवन आपकी पोस्ट भी वहां पे नहीं होती, आपने नया ऐड बना के वहां पे लगाते हैं, ठीक है। तो जितने भी रिजल्ट्स हैं आपको रिजल्ट्स यहाँ पे दिखाई देंगे, या आपके
चले जाएंगे वो लोग चले जाएंगे वेबसाइट के ऊपर। इसी तरह ट्रैफिक का भी क्या है, लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे चले जाएंगे, ये भी लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे चले जाएंगे। इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स में आपके प्रोफाइल इंक्रीज हो सकते हैं। इंगेजमेंट की पोस्ट, अगर आप पोस्ट इंगेजमेंट करते हैं तो जो पोस्ट के रिजल्ट लोगों ने लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, तो वो आपके पेज के ऊपर ही रहते हैं। और जब कोई कोई कंज्यूमर आपके पेज को, इंस्टाग्राम प्रोफाइल को विजिट करता है तो वो लोगों की फीडबैक देखता है, कमेंट्स देखता है, शेयर्स देखता है, लाइक्स देखता है, तो उसका एक ट्रस्ट डेवलप होता है। तो वीकली आपको पोस्ट एंगेजमेंट की कैंपेन जरूर चलानी चाहिए, ठीक है। इसी तरह एक ऑब्जेक्टिव होता है इंस्टेंट लीड्स में, इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म क्या होता है कि आप कंज्यूमर से आपकी एक कैंपेन चलती है और कंज्यूमर अगर आपकी पोस्ट के ऊपर क्लिक करता है तो उसके सामने एक फॉर्म खुल जाता है जिसे हम कहते हैं इंस्टेंट फॉर्म। उसके ऊपर आप कंज्यूमर से उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, सिटी वगैरह पूछ लेते हैं और फिर आपकी टीम उसको फ़ोन करके, अगर हो सकता है आपको मेकअप का पैकेज, ब्राइडल मेकअप का पैकेज पूछना हो या टाइम की अवेलेबिलिटी पूछनी हो, तो वो आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे देते हैं। फिर आपकी टीम उनको फ़ोन करके उनके साथ टाइम या जो भी पैकेज या प्राइस वगैरह वो लॉक कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह लीड का एक इंस्टेंट फॉर्म होता है और एक लीड होती है कि मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ऊपर आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए, वो भी लीड होती है, ठीक है। कन्वर्जन भी एक तरह की, लाइक आपने फेसबुक के ऊपर कन्वर्जन लेके आ रहे हैं या कॉल्स लेके आ रहे हैं। ऐप प्रमोशन में आपकी एंड्रॉयड या ऐप जो है वो इंस्टॉल करना या इवेंट्स को देखना, ये ऐप से रिलेटेड है। सेल्स है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। आपने कन्वर्जन या कैटलॉग के ऊपर लेके आ रही हैं, या मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ऊपर लेके आ रही हैं, या कॉल्स के ऊपर लेके आ रहे हैं। अगर आपका बिजनेस न्यू है तो डायरेक्ट सेल्स के ऊपर मत आए। अगर आपका बिजनेस न्यू है तो आप ट्रैफिक, एंगेजमेंट, अवेयरनेस के ऊपर लेके चलें और कुछ अरसे बाद जब आपका एल्गोरिथम सेट हो जाए तो फिर आप सेल्स के ऊपर लेके आए आगे। अदरवाइज आपको रिजल्ट्स तो मिल जाएंगे शुरू में ही, लेकिन रिजल्ट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होंगे। अभी हम लेके आते हैं एंगेजमेंट के ऊपर। हमने पोस्ट एंगेजमेंट के ऊपर लेके चलना है एंगेजमेंट की कैंपेन को। एक है टेलर्ड मैसेज कैंपेन। आपने ये नहीं करनी है ऑटोमेटिक है, आपने मैनुअल यानी कि आपने खुद से चीज़ों को कंट्रोल अपने हाथ में लेके चलाना है। कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे हम कैंपेन का नाम दे देंगे 1 दिसंबर 2024 पोस्ट एंगेजमेंट, फॉर द सेक ऑफ कि जब आप इसको देखेंगे अपने डैशबोर्ड में तो आपको कैंपेन का एनालिसिस करना आसान होगा। आपको पता होगा अच्छा ये 1 दिसंबर को चली थी, ये 2 को चली थी, ये पोस्ट एंगेजमेंट की है। तो आपने सब चीज़ों को यहाँ पे नाम दे के लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे, आपने इनमें से कुछ भी नहीं करना है। कैटेगराइज योर एड्स में आपने इस तरह की किसी चीज़ के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना। उसके बाद आ जाएंगे एडवांटेज कैंपेन बजट। ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। एक और चीज़ आपको बता दूं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, डिजिटल मीडिया के ऊपर जब हम ऑडियंस की सिलेक्शन, यहाँ पे जाके ऑडियंस की सिलेक्शन करते हैं ना, तो ऑडियंस की सिलेक्शन 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद ना इनके रिजल्ट्स एक्सपेंसिव पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप मल्टीपल ऑडियंस, डिजिटल मार्केटिंग में यही तो बेनिफिट है कि आपकी ऑडियंस, आप कैंपेन चेंज करते रहते हैं, डिज़ाइन चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो उससे आपको रिजल्ट्स, लाइक आपके रिजल्ट्स भी इकोनॉमिकल रहते हैं। अगर आप एक ही एड सेट चलाई रखते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो एड्स, वो एक फटीक आ जाती है एड सेट के अंदर या एड के डिज़ाइन के अंदर, तो आपको फिर रिजल्ट्स मिलते हैं लेकिन एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो आपको क्या, मल्टीपल ऑडियंस को टेस्ट करते रहना चाहिए। तो इसके लिए होता है कि आपने एक ऑडियंस ये बनाई है और मैं इसको, आप मल्टीपल ऑडियंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे रखा, क्विकली डुप्लीकेट किया और ये डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। तो अगर मैंने इन दोनों ऑडियंस को रखना है, फॉर एग्जांपल ये मैंने ब्यूटी सलून है ना, तो ब्यूटी सलून के लिए इस ऑडियंस को भी मैं क्या नाम दे दूंगा, फीमेल, और इसको ना हम नाम दे देते हैं फीमेल 18 से 30, ठीक है। और इंटरेस्ट होगा इसका कॉस्मेटिक्स या पर्सनल केयर या कॉस्मेटिक्स ही रख लेते हैं, ठीक है। इस तरह के आप मल्टीपल इंटरेस्ट लेके चल सकते हैं। और इसी तरह इसको हम रख लेते हैं फीमेल फीमेल एज 31 से 45, और ये भी है कॉस्मेटिक्स, ठीक है। तो
ये दो ऑडियंस हैं, ये और इनके नीचे एड्स सेम है, इन दोनों को हम सेम एड दिखाएंगे। ऑडियंस 18 से 30 साल, 31 से 45, और इनका इंटरेस्ट कॉस्मेटिक्स के अंदर है, फीमेल। अब इसका फायदा क्या होता है, आप मल्टीपल ऑडियंसेस, ये अब ये एक ऑडियंस है, फिर आप इसी तरह और ऑडियंस को इंटरेस्ट के ऊपर आप अलग अलग, मसलन कोई हेल्थ को पर्सनल केयर के ऊपर, कोई इस तरह के लाइक इंटरेस्ट अलग अलग क्रिएट करके आप 5-6 अलग अलग एड सेट क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका फायदा हमें क्या होता है, आप अपनी ऑडियंस को चेक करते रहते हैं, आफ्टर अ वीक आप देखते हैं कि यार इसमें से कौन सी ऑडियंस के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर आप एक ही एड सेट के अंदर फीमेल 18 से लेके 45 तक रख देंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी एज की ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। आपने ये देखना है कि यार आफ्टर अ वीक कौन सी, अगर ये अच्छा परफॉर्म करिए तो उसको ऑप्टिमाइज कर दें, इसका बजट ज़्यादा कर दें, और ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो इसको रोक दें, इस कैंपेन, इस ऑडियंस को रोक दें। इसी तरह आपने मल्टीपल ऑडियंस को टाइमली चेक करते रहना, टेस्ट करते रहना, ठीक है जी। अब ये एक हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैंने इसको एडवांटेज कैंपेन बजट को यहाँ पे ऑफ किया है, तो अब यहाँ पे मुझे किसी जगह पे, ये देखें किसी जगह पे भी मुझे बजट की ऑप्शन नहीं मिल रही कि मैं कैंपेन का बजट कहाँ पे दूं। तो मैं कहाँ पे दूंगा जाके, अगर मैंने इसको यहाँ पे ऑफ किया है तो मैं दूंगा एड सेट के ऊपर जाके बजट, ठीक है। ये आके ये देखिए, ये उसने मुझे यहाँ पे बजट दिया कि डेली बजट 4200, ये आप मिनिमम जो है ₹290 पर डे की स्पेंडिंग कर सकते हैं, यानी मेरे अंदाजे में $1 का होता है। मैं इसको देखता हूँ, 279.38 एक दिन का आपका ज़रूर बजट होना चाहिए। तो आप देख लें आपने कितना आपने बजट रखना है, अपने मार्केटिंग बजट के हिसाब से आप देखिएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये जो भी बजट रखता मैंने रख दिया कि हर एक एड सेट को मैं इक्वल बजट दूंगा। इसको मैंने 5000 दे दिया, और इसी तरह मैंने इसको भी 5000 दे दिया, और जितने भी एड सेट बनाऊंगा इक्वल बजट दे के मैं आफ्टर अ वीक देखूंगा। अगर मैंने इसको बजट कम दिया और इसको बजट ज़्यादा दिया, तो आफ्टर अ वीक अगर मैंने इनको एनालिसिस करूंगा तो जिसको बजट कम दूंगा उसके रिजल्ट्स भी डेफिनेटली कम आएंगे, ठीक है। जिसको बजट ज़्यादा दूंगा उसके रिजल्ट्स भी ज़्यादा आएंगे। तो मैं फिर एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा कि कौन सा एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आपने हर एड सेट को इक्वल बजट देना है मिनिमम फॉर अ वीक। उसके बाद आपने देखना है कि कौन सा एड सेट परफॉर्म कर रहा है, फिर आपने उस एड सेट को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। ये होता है ऑफ करने का, ये एक तरह का ए बी टेस्टिंग है। आपको ऑडियंस का पता चल जाता है कि कौन सी ऑडियंस अच्छा परफॉर्म करी है, और ए बी टेस्टिंग में भी यही होता है। अगर मैंने इसको ऑन कर दिया, ठीक है, तो अब ये देखिएगा यहाँ पे बजट आ गया मेरे पास, और ये एड सेट से यहाँ से इसका मैं दे देता हूँ 6200, ₹6220, ठीक है। अब ये बजट आ गया कैंपेन लेवल पे, और ये बजट नीचे से खत्म हो गया, यहाँ से एड सेट से ये बजट खत्म हो गया, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आ गया। इसका मतलब क्या है, ये सारी जो जितने भी फीचर्स होती हैं इस डैशबोर्ड के अंदर, आपको सब फीचर्स का पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये बजट यहाँ से आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि फेसबुक, अगर आपने कैंपेन लेवल पे बजट दे दिया तो फेसबुक जो एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, फेसबुक उस एड सेट को बजट ज़्यादा एलोकेट करेगा, जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा उसको एलोकेट, ज़्यादा बजट एलोकेट नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर आप टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे कि कौन सी ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रही है। दोनों का डिपेंड करता है। अगर आपने टेस्टिंग करनी है तो आप इसको ऑफ करें, अगर आपने टेस्टिंग नहीं करनी तो आप मल्टीपल, आपने देख लिया कि आपने 5 एड सेट्स रखे थे, उनमें से 3 अच्छे परफॉर्म किए थे, फिर आप 3 को इकट्ठे यहाँ पे रख के उनकी एडवांटेज कैंपेन के ऊपर चला दें, ठीक है जी। ये आपको चीज़ समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं। ए बी टेस्टिंग क्यों आपकी ज़रूरत नहीं है, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ए बी टेस्टिंग करती है, इसके ऊपर काफ़ी बजट रिक्वायर्ड होता है। अब हम आगे मैसेज डेस्टिनेशन, हमारी मैसेज डेस्टिनेशन क्या है, ऑन योर एड, गेट पीपल टू वॉच अ वीडियो और इंटरेक्ट विद योर पोस्ट और इवेंट, ठीक है। गेट पीपल टू कॉल योर बिजनेस वेबसाइट, गेट पीपल टू एंगेज विद योर वेबसाइट ऐप पे या फेसबुक पेज पे, गेट पीपल टू एंगेज विद योर फेसबुक पेज। मैं कहता हूँ कि मैं लेके आता हूँ इसको अपनी पोस्ट के ऊपर, ठीक है। मैंने पोस्ट एंगेजमेंट करनी है ना, तो मैं ऑन योर एड यानी कि पोस्ट एंगेजमेंट के वाले के ऊपर क्लिक करूंगा, और उसके बाद मेरे पास एंगेजमेंट टाइप पूछ रहा है कि वीडियो व्यूज करवाने हैं या पोस्ट एंगेजमेंट करवानी है। मैं कह रहा हूँ मुझे पोस्ट एंगेजमेंट करवानी है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमाइज एंगेजमेंट विद अ पोस्ट,
मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन, मैं मैक्सिमाइज एंगेजमेंट विद द पोस्ट के ऊपर रखूंगा। उसके बाद कोस्ट पर आपने आना है नीचे, ठीक है। अब आपको मजीद फीचर्स, मैं आपको फीचर्स वन बाय वन सारे एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपके ऊपर है कि आपने फीचर्स को यूज करना है या। अक्सर मार्केटिंग प्रोफेशनल होते हैं सर, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो उनको देखें तो उन्होंने प्रॉपरली चीज़ों को यूज नहीं किया होता किसी भी फीचर को, ठीक है। वो कैंपेन का बजट देते हैं और इंटरेस्ट का एक लंबा स्टैक खड़ा कर लेते हैं और अपना डिज़ाइन अपलोड करते हैं, प्लेसमेंट और टारगेटिंग भी सही नहीं करते और कैंपेन चला देते हैं और पैसे फिर माशाल्लाह ज़ाया भी करते हैं अपने और अपने क्लाइंट के। फिर क्लाइंट से और फिर मार्केटिंग इंडस्ट्री में उनकी फिर माशाल्लाह इज्जत भी होती है। एनीवेज, तो मैं आपको बताऊंगा बताऊंगा सारी चीज़ें, अब आपने उनको प्रॉपरली यूज़ भी करना है, ठीक है। बजट में दो तरह की ऑप्शन होती है, एक होता है डेली और एक होता है लाइफ टाइम बजट। डेली बजट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो आप ये देखिएगा बजट स्केजुअलिंग की ऑप्शन आपको मिल रही है। अगर मैं इसको ऑफ करके लाइफ टाइम के ऊपर आता हूँ तो बजट स्केजुअलिंग खत्म हो गया और अब आपको एड स्केजुअलिंग की ऑप्शन मिल रही है, ठीक है। लाइफ टाइम के ऊपर आपको एड स्केजुअलिंग मिलती है और डेली बजट के ऊपर आपको बजट स्केजुअलिंग मिलती है। इन दोनों का फायदा क्या होता है? डेली बजट के ऊपर अगर आप पाते हैं, मैं कहता हूँ 1155 पर डे मैं बजट इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं बजट, अगर आपका कोई ई कॉमर्स का बिजनेस है या सर्विसेज का बिजनेस है, तो आपको पता होगा कि आपका कौन से दिनों में बिजनेस अच्छा ग्रो करता है, अच्छा चलता है, और कौन से दिनों में आपके बिजनेस का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता। सर्विस सेक्टर अक्सर वीकेंड पे अच्छा परफॉर्म नहीं करते, जबकि ई कॉमर्स वीकेंड पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। मुझे अगर आपका जो सैलून वाला है, आप अपने बिजनेस की नेचर को देखिएगा, आपको कब अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो आपको उस हिसाब से आप यहाँ पे आप बजट को लाइक ना बजट की स्केजुअलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ई कॉमर्स का बिजनेस है तो वीकेंड पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, तो मैं सैटरडे एंड संडे को बजट क्या करूँगा, इंक्रीज कर दूंगा बाय 288 रुपीज़, या मैं यहाँ कहूँगा कि मेरा बेशक एक दिन का बजट कितना है, 1100 रुपया, ठीक है। ये आ गया 1155 रुपये मेरे पर डे का बजट है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये पर डे तो इतना बजट है, लेकिन सैटरडे संडे को मेरा बजट ज़्यादा करके इसको ले जाओ, इंक्रीज डेली बजट बाय 1000, इसको मजीद इंक्रीज कर दिया करो ऑन सैटरडे संडे, ठीक है। तो यह 1100 की जगह पे 2100 रुपया बजट हो जाया करेगा। 2155 रुपये पर डे आपको सैटरडे और संडे को काउंट होगा। एक ऑप्शन ये है। एक ऑप्शन ये है कि आप परसेंटेज बता दें कि सैटरडे और संडे को मेरे जितना बजट है उसका 50% या कोई भी आपने कहा है वो ज़्यादा कर दो, तो फिर वो 1732 रुपये पर डे का बजट आपको चार्ज करेगा 50% ज़्यादा करने से, ठीक है। तो ये बजट स्केजुअलिंग बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है स्पेसिफिकली फॉर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए। वो वीकेंड पे डेफिनेटली बजट को ज़्यादा करते ही करते हैं। पहले हम मैनुअल करते थे, अब ये फीचर इसके दरमियान आ गई, ठीक है। दूसरा है लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट में क्या है कि आपने पूरी कैंपेन का बजट बता दिया कि 1 दिसंबर से लेके मेरे पास, मैं लेके आना चाह रहा हूँ इसको 1 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर के तक कैंपेन मैंने चलानी है और मेरा पूरे कैंपेन का बजट है 36,750 रुपये। तो अब आप क्या करेंगे, आप 24/7 कैंपेन तो नहीं चलाएंगे ना। अब आप ये तो नहीं करेंगे, एक मिनट, इसका लाइफ टाइम शो मोर ऑप्शन में हम इसकी एड स्केजुअलिंग करते हैं, ठीक है। एड स्केजुअलिंग में क्या होता है कि आप 24/7 कैंपेन नहीं चलाते हैं। फॉर एग्जांपल रात को 1 बजे के बाद 12 बजे तक तो रिजल्ट्स आते हैं। 1 बजे के बाद कुछ लोग होते हैं कि काफ़ी माशाल्लाह मेहनती लोग भी हैं जो रात 2 बजे 3 बजे तक भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं। मैं जस्ट इमेजिन, आप अपना जो आप देखिएगा, आपके रिजल्ट्स को देखने के बाद आप डिसाइड किया करें कि आपने किस टाइम पे रखना है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि 1 बजे से रात को 1 बजे के बाद कैंपेन के रिजल्ट्स नहीं आते। कैंपेन अच्छा परफॉर्म करती है दोपहर 1 बजे से लेके रात 10 बजे तक। और बल्कि ये भी संडे को नहीं, मंडे मंडे को तो अक्सर जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है अच्छा परफॉर्म नहीं करते क्योंकि सैटरडे संडे को वो शॉपिंग कर चुके होते हैं। तो आप अपनी ट्यूसडे को 12 बजे से लेके रात 10 बजे तक चलाएं और 12 बजे तक बल्कि चलाएं, ठीक है। और बाकी आप 1 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक या सुबह 11 बजे तक आप कैंपेन ऑफ कर दें। इसी तरह आपने ट्यूसडे को भी इसी तरह चलाया, ठीक है। आपने 12 बजे सुबह स्टार्ट किया और वेडनेसडे को भी इसी तरह चलाया और ट्यूसडे मंडे को आप बेशक बिल्कुल ऑफ कर दें। या आप चलाना भी है तो रात 6 बजे के बाद आप 10 बजे तक चला लें, ठीक है। या आपने 12 बजे तक चला लें।
और 12 बजे से 3 बजे 4 बजे तक 5 ये 1 2 3 बजे तक आप ना चलाएं, ठीक है। इसी तरह फ्राइडे को आप रखें, क्योंकि फ्राइडे के बाद अगला दिन सैटरडे होता है, तो लोग वीकेंड होता है, तो लोग ज़्यादा देर के लिए मेहनत करते हैं रात को, तो हम ये फ्राइडे को ज़्यादा चला दिया। सैटरडे को आप बेशक पूरी लाइक सुबह तक चलाएं, ठीक है। और आप 12 बजे वो लोग लेट उठेंगे, तो आप फिर थोड़ा लेट इसको माइनस कर दें। संडे को आप बेशक इसी तरह ही आप यही सैटरडे वाला ये रख लें, आप पूरे का पूरा आप संडे संडे पूरे का पूरा चला लें। तो इस तरह आपने 24/7 मत रखा करें, आप देखा करें ये फीचर्स हैं उसको प्रॉपरली यूज़ किया करें, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, आपने ऑडियंस कंट्रोल के ऊपर, आपने यहाँ पे टारगेटिंग में कि आपकी, क्योंकि ब्यूटी ब्यूटी सलोन है वो हर लाइक ये नहीं है कि पूरे पैन पाकिस्तान आप उसकी कवरेज देंगे। आपने अगर कराची लाहौर में, मैं एफ मरकज़ इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो एफ मरकज़ इस्लामाबाद में अगर मेरा ब्यूटी सलोन है, तो मेरे पास जो लोग आएंगे इसके सराउंडिंग से आएंगे। ये नहीं है कि बहुत दूर से किसी और सिटी से भी मेरे पास आ रहे होंगे, लेकिन अगर बहुत ही वेल नोन है, जिस तरह लाहौर में काफ़ी वेल नोन ब्यूटी पार्लर्स हैं, तो वहाँ पे ब्राइडल मेकअप के लिए लोग दूर से भी आते हैं, ठीक है। दूसरे सिटी से कम नहीं आते, लाइक वो ये लाइक विद इन द सिटी रहते हुए लोग उसके पास मेकअप के लिए ज़रूर आते हैं, ठीक है। अगर मैं इस्लामाबाद में हूँ, तो F8 मरकज़, मैं एग्जैक्ट लोकेशन टारगेटिंग करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा कि मैं पूरे के पूरे सिटी को वहां पे टारगेट कर लूँ, ठीक है। F8 मरकज़ इस्लामाबाद को मैं टारगेट कर लूंगा, और मेरा रेडियस आ गया 1 माइल, यानी कि 1.6 किलोमीटर, ये इस तरह आ गया। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा दूर तक आप अपने बिजनेस को दिखाना चाह रहे हैं, तो आप इसको 7 या 6 7 8 9 माइल तक रख लें, ठीक है। आप इसको रख लें कि जी 9 माइल। अब ये आपको दिखा देगा कि आपके रिजल्ट्स कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। अब अगर आप चाहें कि तो इसमें से किसी को माइनस करना चाहें कि नहीं यार ये तो ज़्यादा दूर तक मेरा चला गया, यहाँ से मेरे पास कस्टमर नहीं आएंगे, तो आप उसको माइनस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक है गौरी टाउन, आपको लगता है कि गौरी टाउन से कस्टमर नहीं आएंगे, तो आप यहाँ पे पिन को यहाँ से क्लिक करेंगे और गौरी टाउन पे रख देंगे। मैं 1 मिनट, कैसे रखना है, ये मैंने यहाँ पे रखा, ये ड्रॉप पिन को क्लिक किया और मैंने यहाँ पे वो रिटर्न पे रख दिया, ठीक है। और ये वाली जो पिन बनी इसको मैंने 1 माइल पे रख दिया कि मैं वन इस जगह के एक 1.6 किलोमीटर के रेडियस तक को मुझे लगता नहीं कि मुझे कोई कस्टमर अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे वो वाला एरिया नहीं है कि जो मेरी जो उनके पास परचेजिंग पावर अच्छी होगी, तो मैं इनको एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, तो आप इसको यहाँ से रख के एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह आप अपनी लोकेशन, कोई और लोकेशन को भी एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। चकलाला स्कीम, सदर को, रावल या कंटोनमेंट, या जो भी आपने एक्सक्लूड करना है, न्यू अवान टाउन को एक्सक्लूड करना है, तो आप इसको यहाँ से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। आपने सिर्फ ड्रॉप पिन को क्लिक करके यहाँ पे ले जाना है, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाएंगे लोकेशन टारगेटिंग। आपने ब्यूटी सलोन के लिए बहुत ज़रूरी है आप लोकेशन टारगेटिंग सही अंदाज में करें। अगर आप पूरे जिसे कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान को टारगेट करना बैठ जाएंगे, तो आपकी अवेयरनेस तो हो जाएगी, लेकिन शायद आपको अच्छे रिजल्ट्स ना मिलेंगे। रीज़न बीइंग के लोग इतनी दूर से, आई डोंट नो कि शायद आपका इस तरह का बिजनेस होगा कि लोग किसी और सिटी से आपके पास आएंगे, अगर ब्राइडल मेकअप करवाने आएंगे तो बेचारी ब्राइडल वापस जाते हुए मेल्ट हो चुकी होगी। आई डोंट नो, आप यू नो योर वेल योर बिजनेस वेरी वेल। मेरे अंदाज में रिकमेंडेशन ये कि आप लोकल एरिया को ही अपना लोकेशन टारगेटिंग करें, ठीक है जी। उसके बाद एडवांटेज प्लस ऑडियंस है, आपने स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर जाना है, यूज ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके पास ये नीचे ऑडियंस आ जाएगी, इस तरह की ऑडियंस आ गई, ठीक है। तो पहले हमने ये क्या रखा है, 18 से 30 की कॉस्मेटिक्स के, 18 से 30 हम यहाँ पे एज को सिलेक्ट कर लेंगे, और हमने ये एज सेलेक्ट कर ली। जेंडर में से हमने वुमेन रख लिया, और डिटेल्ड टारगेटिंग को हमने यहाँ से ऑन किया, और यहाँ पे ऑन करने के बाद हमने क्या रखना है, कॉस्मेटिक्स, ठीक है। कॉस्मेटिक्स के हमने ये ध्यान से देखना आपने, और आपने इंटरेस्ट को रखना है, ठीक है। आपने एम्प्लॉयर वालों को नहीं रखना। कॉस्मेटिक्स यहाँ ब्यूटी सलोन रखते हैं, BEAUTY, ब्यूटी,
और ब्यूटी सोशल कॉन्सेप्ट इन ये है ब्यूटी थेरेपी, ब्यूटी थेरेपिस्ट, और ब्यूटी सैलून आता है या नहीं आता, ब्यूटी सैलून कॉस्मेटिक्स। ठीक है, ब्यूटी सैलून हमारे पास आ गया। हम इसके इंटरेस्ट को रख लेते हैं, और एक आध अगर आपको लगता है कि कॉस्मेटिक्स पर्सनल केयर को या ब्यूटी सोशल कॉन्सेप्ट को, स्किन केयर कॉस्मेटिक्स को आप साथ रख सकते हैं। लेकिन ये दोनों इंटरेस्ट हैं, आपने इंटरेस्ट को रखना है, आपने कोई और चीज़ को नहीं रखना। इसके साथ आप इसको नैरो ऑडियंस करेंगे। और ये वो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो फीमेल आपने टारगेटिंग और ये सारी सही अंदाज में करनी है। अगर आपने ऑडियंस की सिलेक्शन सही अंदाज में करेंगे तो आपकी कैंपेन के सक्सेस होने के चांसेस हाई होंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि वो फीमेल जिनकी एज 18 से 30 है, उनका इंटरेस्ट है स्किन केयर में, ब्यूटी सैलून में। ठीक है, उनको ऐड मेरी दिखाएं, तो इसके अंदर तो सारी फीमेल आ जाएंगी जो कि 18 से 13 की हो, और आपने F8 मरकज की किसी सराउंडिंग में रहती हूँ, उन्होंने कभी स्किन केयर के कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड फेसबुक के ऊपर पोस्ट को लाइक किया हो, या पेज को लाइक किया हो, या ब्यूटी सैलून से रिलेटेड पोस्ट को लाइक किया हो, या उसके पेज को लाइक किया हो। अगर इसके अंदर वो फीमेल भी आगे आ जाएंगी जिनकी बाइंग बिहेवियर, बाइंग कैपेसिटी नहीं है, और अगर आपका पैकेजेस एक्सपेंसिव है तो आप उनको यहाँ से फिल्टर करें। एंड आल्सो मैंने अभी किया ना यहाँ पे नैरो ऑडियंस, नैरो करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे आप पीपल इन पाकिस्तान who prefer हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान। ठीक है, ये बिहेवियर है, वो इंटरेस्ट है, ये बिहेवियर है, बिहेवियर चेंज नहीं होते। ठीक है, यानी कि वो लोग जो कि हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान को प्रेफर करते हैं, वो इनको कह सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक क्लास, अपर क्लास। ठीक है, सजेशन में अगर आप इसको रखना चाहें तो आप मिड टू हाई वैल्यू क्लास भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसको ये लेके चल सकते हैं। आप अगर सिर्फ यही लेके चलेंगे ना इस इंटरेस्ट को, तो आपको रिजल्ट्स तो मिलेंगे, लेकिन वो रिजल्ट्स इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं होंगे। अगर आप फिल्टर लेके चलेंगे तो आपको रिजल्ट्स बिल्कुल क्वालिटी के रिजल्ट्स मिलेंगे, आप यानी कि सही लोगों तक आपका मैसेज कम्युनिकेट होगा। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हम देखेंगे प्लेसमेंट के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे ऑडियंस आपकी बहुत नैरो हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है, क्योंकि हम एक F8 मरकज, एक बहुत छोटे एरिए में काम कर रहे हैं। ठीक है, F8 मरकज के अंदर रह रहे हैं, यहाँ आप F8 मरकज के 9 की जगह पे आप इसको 10-11 किलोमीटर कर दें, 11 माइल कर दें, तो आपकी रेडियस ज़्यादा होने से ये भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एज को भी हम लोगों ने छोटा कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने इंटरेस्ट भी इतने ज़्यादा नहीं रखे, उनको फिल्टर भी कर लिया। तो ये आप शुरू में इस तरह, इस वजह से ना मल्टीपल ऑडियंसेस चला के फिर उनकी लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करें, फिर उनके ऊपर रीटारगेटिंग करें। ठीक है, ये जब रेड होगा तो आपको अलर्ट होगा, ये ग्रीन है तो ठीक है, ये 2 हफ्ते तक आपके रिजल्ट्स निकल जाएंगे, यानी कि 6100 से 7200 लोगों तक आपका मैसेज जाए, उनमें से को 15-20 भी आपके कस्टमर निकले हैं, तो आपके पैसे आई थिंक जो कैंपेन के ऊपर पैसे लगाएंगे आपके कैंपेन के पैसे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, बल्कि प्रॉफिट ही आएगा। प्लेसमेंट के ऊपर आपने एडवांटेज एंड प्लस प्लेसमेंट के ऊपर जाके आपने एडिट करना है आपकी प्लेसमेंट, फिर आपने मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करना है। मैनुअल प्लेसमेंट के ऊपर आएंगे तो हमने क्या करना था, हमने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट को एंगेज करना था। तो डिवाइसेस के अंदर जाके आपने सिर्फ मोबाइल को रखना है, क्योंकि इंस्टाग्राम डेस्कटॉप के ऊपर नहीं चलता, और फेसबुक को ऑफ कर देना। ठीक है, फिर इंस्टाग्राम आ गया। इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपने पोस्ट को, फीड को प्रमोट करना है तो फीड को रहने दें, और अगर आपका अगर 1:1 का डिज़ाइन है तो ठीक है, और आप स्टोरीज को माइनस कर दें। ठीक है, क्योंकि स्टोरीज के ऊपर कौन से डिजाइन चाहिए होते हैं, वर्टिकल डिजाइन चाहिए होते हैं, तो आप सिर्फ फीड के ऊपर, और अगर आपका वर्टिकल डिजाइन है तो आप इसको भी ऑन कर दें। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको भी ऑन करेंगे और अगर आपका ये डिजाइन स्क्वायर है, तो वो इसके जो स्टोरी के अंदर दिखाई देगा वो अच्छे अंदाज में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मैं अभी आपको आगे अभी मैंने इसको ऑन ही रहने दिया है, और आपने स्टोरीज में भी और रील में भी जाएगा जो आपका पोस्ट का डिजाइन होगा। ठीक है, अब हम आगे आएंगे, लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि आप सिर्फ पोस्ट को स्क्वायर, आपका 1:1 की रेशो का डिज़ाइन है तो सिर्फ पोस्ट रखें, अगर आपका वर्टिकल डिज़ाइन है तो स्टोरी एंड रील के ऊपर लेके आएँ। ठीक है, उसके लिए आपको अलग से एड सेट क्रिएट करना पड़ेगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने ऑफ कर दिया, और एक मैंने इसको यहीं से एक और मैंने एड सेट इसको डुप्लीकेट कर लिया। तो उसके अगर मैंने डुप्लीकेट किया होगा ना, तो उसके ऊपर मैं जाके ये
मैं यहाँ से ये माइनस कर दूंगा फीड को और मैं सिर्फ स्टोरीज को रखूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आ गया ऐड के अंदर। ऐड के अंदर आने के बाद मैंने रखने हैं ये पेजेस जो आपने चेक करने हैं कि कौन से पेजेस लिंक किए हुए हैं। आपने यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट लेके चलनी है या क्रिएट ऐड लेके चलनी है। हमने एग्जिस्टिंग पोस्ट लेके चलनी है क्योंकि हमने पोस्ट को ही एंगेज करना है। सिलेक्ट पोस्ट करेंगे और यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे है कि मेरा ये वाला पोस्ट को मैंने लगाया था, इसको बूस्ट करना है। मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया और ये मुझे ये आ गया। अब ये मुझे यहाँ पे इंटरफेस दिखा रहा है, ये सारे के सारे ये टेक्स्ट आ गया कि आपका टेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। कॉल टू एक्शन क्या है, सेंड व्हाट्सएप मैसेज करना है, लर्न मोर करना है, या जो भी आपका लाइक कॉल टू एक्शन आप व्हाट्सएप के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं तो आप बेशक व्हाट्सएप के ऊपर ले आए, ठीक है जी। उसके बाद व्हाट्सएप के ग्रीटिंग मैसेजेस आ जाएंगे यहाँ पे और आपने इसको मैसेज टेम्पलेट कि आपने व्हाट्सएप के ऊपर किस तरह हाई करेगा तो आपने ऑटोमेटिक रिप्लाई किस तरह करना है, प्रीव्यू एंड मैसेंजर किस तरह लेके चलना है। तो ये भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये फॉर्म किस तरह क्रिएट करते हैं, मैसेज टेम्पलेट किस तरह क्रिएट करते हैं, तो इससे रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले से ही अवेलेबल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहाँ से रेफर कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये इंस्टाग्राम का आ गया। ये क्या है, इंस्टाग्राम फीड, ठीक है। ये इंस्टाग्राम एक्सप्लोर आ गया और ये आ गया इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड आ गया। ये इंस्टाग्राम एक्सप्लोर के अंदर आ गया। ये इस तरह मेरे पास जितने भी ऑप्शन मैंने ऊपर क्लिक किए होंगे ये सारी की सारी डेस्टिनेशन मुझे यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक करना और इस अपनी ऐड को आपने पब्लिश कर देना है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैसेज टेम्पलेट यहाँ पे ना आए और आप यहाँ से मैसेंजर के अंदर अगर आपने यहाँ पे इसको क्लिक किया हुआ है व्हाट्सएप के मैसेंजर को तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। एक मिनट, हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए मैसेंजर का। मैसेंजर यहाँ पे अभी मुझे कहाँ पे है मैसेंजर को, जब आपका आएगा ना इंस्टाग्राम का तो अगर आप वो उसको ऑफ कर देंगे मैसेंजर को, व्हाट्सएप मैसेंजर को, तो ये आपका ऑटोमेटिकली यहाँ से ऑफ हो जाएगा। लेकिन रिकमेंडेड है कि कॉल टू एक्शन में सेंड व्हाट्सएप मैसेज के लेके आपने फिर ऑटो रिप्लाई के मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। सिलेक्ट अ प्लेसमेंट टू एडिट, सिलेक्ट अ प्लेसमेंट टू एडिट आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास के फीड के ऊपर आपके कौन कौन से इंस्टाग्राम के ऊपर, ये तो आपने यहाँ पे देख लिया। मैसेज टेम्पलेट आपने किस तरह क्रिएट करना है, ये यूज एग्जिस्टिंग है, क्रिएट न्यू है, एडिट के बटन पे जाना है और आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आपने क्रिएट करना। बहुत आसान है। वीडियो कुछ लेंथी हो रही है इस वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। अगर आपको ये नहीं पता कि आपने ये किस तरह क्रिएट करना है तो आपने मेरी चैनल के ऊपर ये वीडियोस पहले से अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस वहाँ से रेफर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई बिलीव, आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट हेल्प करेगा आपको ब्यूटी सैलून के बिजनेस को इंस्टाग्राम के ऊपर प्रमोट करने में। और अगर आपका कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप चाहते हैं, आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जो आप कवर करवाना चाहते हैं कि मैं वीडियो के ऊपर उस टॉपिक को कवर करूं तो आप वो टॉपिक को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपका कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। और हम लोग आपसे लाइक ये जो इस तरह के फ्री कंटेंट क्रिएटर होते हैं, लाइक हम लोग फ्री में बना के अपलोड कर रहे होते हैं, आपसे कोई पैसे भी नहीं चार्ज करते। ये टोटल प्रैक्टिकल वीडियोस होते हैं। ये वो नहीं है कि हमने किसी यूट्यूब चैनल पे देखे, लाइक हम जो प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं वही चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर रहे होते हैं। तो हमारी मोटिवेशन इसमें सिर्फ ये होती है कि आप चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, वीडियो कमेंट के ऊपर कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से को बंदा फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये आप चैनल उसको भी रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।